गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 क्वाड्रिलेटरल। देखिए क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, इससे पहले हम बात करते हैं पॉलीगन की कि पॉलीगन्स, ठीक है, पॉलीगन से स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है। फिर उसके बाद में क्वाड्रिलेटरल भी इसमें हम पढ़ेंगे। तो जो आपका फर्स्ट है पॉलीगन, पॉलीगन क्या होता है, ठीक है। पॉलीगन की यहाँ एक डेफिनेशन है, अ क्लोज शेप मेड अप ऑफ थ्री और मोर देन थ्री साइड इज कॉल्ड पॉलीगन। तो देखो इसमें क्या बोला है, क्लोज शेप होनी चाहिए, ठीक है। और थ्री मिनिमम क्या होनी चाहिए उसमें, थ्री क्या होनी चाहिए, साइड होनी चाहिए। देखो टू अगर साइड बनाते हो आप, जैसे मान लो एक साइड यहाँ बना दी और एक साइड कहीं भी बना दो, कैसे भी बना दो, ऐसे बना दो, ठीक है। तो ये क्लोज शेप नहीं हुई, ये यहाँ से ओपन है ना। या ऐसे करके ऐसे बना दी तो भी यहाँ से ओपन है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, थ्री साइड चाहिए मिनिमम, है ना। यहाँ से मैंने तीसरी साइड बना दी, थर्ड वाली साइड, वन टू थ्री, थ्री साइड हो गई। इसमें क्या हो गई, थ्री साइड हो गई, वन टू थ्री। तो ये क्या हो गया, आपका एक पॉलीगन हो गया, ठीक है। मिनिमम क्या होनी चाहिए उसमें, थ्री साइड होनी चाहिए, मेड अप ऑफ थ्री साइड और मोर देन थ्री साइड। अब थ्री से तो आगे कितनी भी हो सकती हैं, फोर हो सकती है, फाइव हो सकती है, सिक्स हो सकती है ना। ये सारे क्या होंगे, पॉलीगन होंगे। तो अब पॉलीगन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब ये आपको ये भी पता होगा कि जो थ्री साइड से मिलकर बनता है, ठीक है, थ्री साइड से वो क्या होता है, ट्राइंगल होता है ना। जिसमें फोर साइड होती है, जो फोर साइड होता है उसको क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल क्या हुआ आपका, क्वाड्रिलेटरल भी क्या हो गया, एक पॉलीगन हो गया, ठीक है। तो ये सारे पॉलीगन में होते हैं, है ना। ट्राइंगल हो गया, पॉलीगन हो गया, ये सॉरी क्वाड्रिलेटरल हो गया। अगर आपके पास फाइव साइड है तो फाइव साइड को क्या बोलेंगे अपन, पेंटागन बोलेंगे, ठीक है। एंड जो आपका ये सिक्स साइड होती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, हेक्सागन बोलते हैं। जो आपकी जो बुक है उसमें एक यहाँ टेबल दी हुई है, थ्री साइड को क्या बोलेंगे, ट्राइंगल, फोर को क्वाड्रिलेटरल, फाइव को पेंटागन, सिक्स को हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन एंड डेकागन, ठीक है। तो ये टेबल है, तो इसमें से आपको देख लेना है, जो भी आपको समझना है। यहाँ लिखा हुआ है सेवन को क्या बोलते हैं, ठीक है। जिसमें एट साइड हो तो उसको हेक्टागन बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं इसमें क्वाड्रिलेटरल की, है ना, कि क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल मैंने यहाँ बना दिया, ठीक है। अब देखो इसमें टू पार्ट्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल के। एक तो क्या होगा एक्सटीरियर और एक क्या होगा इंटीरियर, ठीक है। एक तो इंटीरियर हो जाएगा, इंटीरियर मीन्स जो इसके ये वाला अंदर वाला पार्ट है, ये तो हो गया इंटीरियर। और जिसके बाहर का है, ठीक है, ये सारा बाहर का है ना। जो भी इसके बाहर जो भी पेपर है ये पूरा, ठीक है, आउटसाइड, ये क्या होगा इसका एक्सटीरियर हो जाएगा। ये तो क्या हो जाएगा इंटीरियर और ये एक्सटीरियर। नेम में ही इंटीरियर है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इंटीरियर एक्सटीरियर। और जो ये आपका लाइन ड्रॉ है ये क्या है, ये इसका पेरीमीटर है। पेरीमीटर होता है यहाँ से यहाँ चले, फिर यहाँ, फिर वापस से यहाँ आ गए, तो ये क्या होता है, पेरीमीटर होता है, ठीक है। तो थ्री पार्ट हो गए एक तरीके से। एक तो क्या हो गया, इसकी पेरीमीटर हो गई, इंटीरियर हो गया और एक एक्सटीरियर हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्या होती है, डेफिनेशंस होती है ना। तो डेफिनेशंस में देखो एक तो बात करते हैं हम वर्टिस की। जैसे कोई सा भी एक पॉलीगन ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया एक ट्राइंगल ले लिया। अब इसमें वर्टिसेस क्या होती है, देखो वर्टिसेस क्या होती है, जैसे ये पॉइंट है यहाँ, तो यहाँ टू साइड क्या करती है, इंटरसेक्ट कर रही है। एक तो ये वाली साइड है, ये पूरी साइड है, और एक ये वाली साइड है, ये दोनों यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये क्या हो गया, इसका वर्टेक्स हो गया। तो इसमें ऐसे कितने वर्टेक्स है, वन टू थ्री, थ्री वर्टेक्स है। एंड जैसे क्वाड्रिलेटर है तो क्वाड्रिलेटर में कितनी वर्टेक्स है, वन टू थ्री फोर। तो वर्टिसेस तो आपको समझ आ गया। अब देखो इसमें बात करते हैं एडजेसेंट वर्टिसेस। एडजेसेंट नेम में देखो मतलब जो कि क्या हो, नियरेस्ट हो, पास पास में हो, है ना। तो एक तो जैसे ये वाली वर्टिस हो गई, इसको आप पॉइंट को नेम दे दो बी सी ए। तो इसमें देखो कौन कौन सी वर्टिसेस एडजेसेंट होगी, बी सी, ठीक है, ये दोनों एडजेसेंट है। ए बी ये दोनों भी है, ए सी ये दोनों भी है। लेकिन अगर इसमें जैसे आपको एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी,
तो इसमें ए एंड बी ये दोनों तो क्या होगी, एडजेसेंट होगी, बट ए एंड सी ये दोनों वर्टिसेस एडजेसेंट नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों क्या है, दूर दूर है, बट ये दोनों क्या है, पास में है। मतलब साइड के कोई भी एक साइड हो, उसके दोनों एंड पॉइंट पे जो वर्टिसेस होगी वो क्या होगी, एडजेसेंट वर्टिसेस होगी। ओके, फिर देखो इंटीरियर, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल क्या होंगे, जो इसके अंदर की तरफ बने होंगे, जैसे ये वाला एंगल हो गया ए बी सी, है ना, एंगल बी, या एंगल सी, एंगल ए, ये सारे क्या हैं, इंटीरियर एंगल है। और इंटीरियर एंगल के बाद आता है एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। अगर मैं क्या करूँ, जैसे ये आपकी ये कोई साइड है, इस साइड को मैं यहाँ से यहाँ तक इसको और एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है, इंक्रीज कर दी मैंने ये लाइन। तो अब यहाँ देखो ए सी, और ये मैंने पॉइंट दे दिया इसको डी, तो यहाँ भी देखो एक एंगल बन रहा है ए सी डी, ये वाला एंगल बन रहा है, ठीक है। और ये ट्राइंगल के क्या है, आउटसाइड में है, बाहर है ये, ठीक है। तो ये बाहर बन रहा है, तो ये क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया। अब देखो ये एक्सटीरियर एंगल कहीं भी बन सकता है, अगर आप इस वाली साइड को आप इंक्रीज़ कर दो तो यहाँ बन जाएगा, इसको इधर कर दो तो यहाँ बन जाएगा, अगर इसको यहाँ इंक्रीज़ कर देते हो तो यहाँ बन जाएगा, है ना। कहीं भी किसी भी साइड को आप क्या करना है, एक्सटेंड करना है और वहाँ पे एक्सटीरियर एंगल बना देना है ना। तो ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड मीन्स जैसे एडजेसेंट वर्टिसेस थी आपके पास कि ये वाली है तो इसके पास में ये है, ऐसे एडजेसेंट साइड होती है ए बी बी सी, है ना। ऐसे इसमें देखो क्वाड्रिलेटरल में ए बी है, तो ए बी की एडजेसेंट साइड कौन कौन सी होगी, एक तो कौन सी होगी, बी सी होगी, और एक कौन सी होगी, ए डी होगी, क्योंकि ये दोनों देखो टच हो रही है, ये इसके कौन से टच हुई, ये वाली, तो ये भी इसकी एडजेसेंट साइड होगी। एंड ए बी की एडजेसेंट बी सी भी होगी। ए बी की एडजेसेंट डी सी ये नहीं होगी, है ना, क्योंकि देखो ये बिल्कुल दूर है, ये इससे मैच नहीं, इससे टच भी नहीं हो रही है ना, अलग अलग है, तो ये एडजेसेंट साइड नहीं होगी, ठीक है। एक आप देखिए पैरेलल लाइन, है ना। पैरेलल लाइन क्या होती है, पैरेलल लाइन वैसे आपको मैंने 7th क्लास में पढ़ाया होगा। जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, और एक लाइन और ड्रॉ कर दी यहाँ से। ये पैरेलल लाइन तब होती है जब यहाँ से इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो। कहीं भी आप इनको मेज़र कर सकते हो, यहाँ भी जैसे मान लो 3 सेंटीमीटर है, और यहाँ मेज़र किया तो यहाँ भी क्या हो, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर इनफाइनाइट टाइम तक, है ना। कहीं भी आप इसको इनफाइनाइट तक कहीं भी ले जाओ, उनकी जो मिड की जो बीच की डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, हमेशा सेम होगी, या तो 3 होगी, 5, 4 कितनी भी हो सकती है ना, 1, 1.3, 3.5 कितनी भी हो, वो सेम रहेगी डिस्टेंस, तो वो क्या होगी, पैरेलल लाइंस होगी। फिर है इक्वी एंगुलर पॉलीगन। इक्वी एंगुलर, इक्वी एंगुलर, इक्वी एंगुलर, देखो नेम में क्या लिखा हुआ है, इक्वल एंगल। इक्वल एंगल मतलब क्या होना चाहिए, एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जैसे ये कोई पॉलीगन है आपका, इसमें ये एंगल क्या है, 60 सेंटीमीटर का है, और ये भी क्या है, 60 सेंटीमीटर, सॉरी 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री, तीनों एंगल क्या हो गए, 60 डिग्री के हो गए, तो इसको क्या बोलोगे आप, इक्वी एंगुलर। ओके, इक्वी एंगुलर। ऐसे अगर आपका जैसे ये आपका पॉलीगन है एक, ये मैंने यहाँ बना दिया, ये क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, तो इसमें क्या है, ये भी 90 डिग्री है, ये 90, 90 एंड 90 क्या हो गए, चारों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए, 90, 90, 90, तो आप इसको क्या बोलोगे, इक्वी एंगुलर क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो ये क्या हो गया आपका, इक्वी एंगुलर पॉलीगन हो गया। फिर ऐसे क्या होती है इसमें, इक्विलैटरल पॉलीगन, ये तो हो गया इक्वी एंगुलर एंड इक्विलैटरल। इक्विलैटरल मीन्स इक्वल साइड, इक्विलैटरल, ओके, इक्विलैटरल पॉलीगन जिसके क्या हो, ऑल साइड्स क्या हो, इक्वल हो। ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया है, ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तीनों क्या है, साइड सेम है,
तो ये क्या होगा आपका इक्विएंगुलर। क्वाड्रिलेटरल हो सकता है 4 सेंटीमीटर, 4 4 4, कुछ भी हो सकता है। पेंटागन भी हो सकता है आपके पास, 5 साइड है, 1 2 3 4 5, तो कितनी भी हो सकती है, जैसे इसमें 2 सेंटीमीटर 2 2 2। ओके, तो ये क्या हो गया आपका इक्विलैटरल पॉलीगन। ये सारी डेफिनेशंस आपकी बुक में गिवन है, यहाँ है ना, देखो इसके पेज नंबर है 38 पे, पेज नंबर 38 पे सारी डेफिनेशंस आपको गिवन भी है और यहाँ इसके डायग्राम भी बने हुए हैं। तो मैंने इसको यहाँ समझा दिया तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। लास्ट है इसमें एक डायगोनल क्या होते हैं, जैसे मैंने एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ बनाया। डायगोनल क्या होता है, जैसे इसमें ए बी सी डी क्या है, इसकी नेम है। तो अगर मैं क्या करूँ, इसकी जो अपोजिट्स जो वर्टिसेस है ना, एडजेसेंट वर्टिसेस नहीं, ठीक है, इसके एडजेसेंट ये है और एक ये है, तो इनको नहीं आपको मिलाना, आपको क्या करना है, इसकी जो अपोजिट वर्टिसेस है, जैसे मैंने बी को डी से यहाँ से इसको मिला दिया, ठीक है, तो ये क्या होगा आपका डायगोनल होगा। ओके, ऐसे ही क्या होगा, अगर मैंने ए को और सी को मिलाया यहाँ, तो ये भी क्या होगा इसका डायगोनल होगा। तो इसमें कितने डायगोनल बन जाते हैं, 2 डायगोनल बन जाते हैं। एक तो क्या हो गया बी डी एंड ए सी, ओके, बी डी डायगोनल है एंड ए सी डायगोनल है। तो डायगोनल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर नेक्स्ट है इसमें कर्व एंड इट्स टाइप। देखिए आपकी जो टॉपिक है कर्व का, ठीक है, तो कर्व में क्या लिखा हुआ है, अ सेट ऑफ पॉइंट्स विच फॉर्म और कैन बी जॉइंट कंटिन्यूस लाइन ऑन द ग्राफ एंड अदर सरफेस। जैसे मैंने क्या किया, एक पॉइंट बना दिया यहाँ, ठीक है, अभी तो ये पॉइंट है, लेकिन यहाँ मैं क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ पॉइंट और भी यहाँ पॉइंट लगा दूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बना दिए ना। इन पॉइंट्स को आप अगर ऐसे मिला देते हो, देखो ऐसे मैंने मिला दिया, तो ये क्या बन गया, एक तरीके से कर्व बन गया ना। तो ये क्या हो गया, सेट ऑफ पॉइंट्स का सेट है, तो ये क्या है आपका एक कर्व है। तो ये देखो डेफिनेशन के हिसाब से ये हो गया है ना। या कंटिन्यूस लाइन हो सकती है, बिल्कुल कंटिन्यूस लाइन है ये, जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स है इसमें। तो ये क्या हो गया, कर्व हो गया, मतलब कैसे भी आप एक लाइन ड्रॉ कर दो वो क्या होता है आपका कर्व होता है, ठीक है। तो अब देखो कर्व क्या है, यहाँ 2 टाइप्स के हैं, एक तो है आपका ओपन कर्व एंड क्लोज कर्व। ओपन कर्व देखिए, ओपन है यहाँ से, ये देखो यहाँ से ये पूरा यहाँ घुमा हुआ है, ठीक है, यहाँ से, लेकिन ये क्या है ओपन है, कहीं से क्लोज नहीं हो रहा। वैसे ही इसमें देखिए ये भी क्या है आपका ओपन कर्व है। ऐसे ही इसमें है क्लोज कर्व। क्लोज में देखो यहाँ से क्लोज है, ये पूरा यहाँ से क्लोज है, ये पूरा कंप्लीट क्लोज है, सारे क्या है, ये देखो सर्कल सा बना हुआ है ना, ये भी क्या है क्लोज है। तो ये आपका क्लोज कर्व हो गया, ओपन कर्व हो गया, ये आपको समझ आ गया होगा। फिर है देखो सिंपल कर्व, ठीक है, सिंपल क्लोज, जैसे मैंने एक लाइन लिया और उसको ऐसे घुमा के एक ये बना दिया, सर्कल टाइप का बना दिया, और एक ये क्वाड्रिलेटरल बना दिया। तो ये क्या होते हैं, सिंपल क्लोज कर्व होते हैं, ठीक है। इसमें कहीं भी जैसे क्रॉस नहीं कर रही, जैसे इसमें क्रॉस कर रही है ना लाइनें, ऐसे क्रॉस नहीं करनी चाहिए, तो ये सिंपल क्लोज कर्व हो जाएगा आपका। फिर है इसमें टाइप्स ऑफ पॉलीगन। टाइप्स ऑफ पॉलीगन में होता है एक तो कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है, कॉन्वेक्स पॉलीगन, और एक क्या होता है कॉनकेव पॉलीगन होता है। तो फर्स्टली हम बात करते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन की। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, जैसे ये आपके पास एक पॉलीगन बना हुआ है, ठीक है, 3 बने हुए हैं यहाँ, तो इसमें क्या होना चाहिए, जिसके एंगल होते हैं, ठीक है, ईच एंगल क्या होना चाहिए आपका, ईच एंगल लेस देन 180, इफ़ ईच एंगल ऑफ द पॉलीगन इज लेस देन 180। देखो इसके सारे जो एंगल हैं वो क्या होने चाहिए, 180 से कम होने चाहिए। अब 180 से कम कितने का भी हो सकता है, जैसे 90 का हो सकता है, 120 हो गया, 150 हो गया, बट क्या होना चाहिए 180 से कम होना चाहिए। ऐसे इसमें है, इसमें क्या है 180 से कम है, इसमें भी क्या है 180 से कम है, ठीक है। एक तो ये हो गई आपकी डेफिनेशन कि एक तो 180 से कम होना चाहिए। दूसरा आप कैसे पता लगा सकते हो कि इसके जो जितने भी डायगोनल बनेंगे वो सारे क्या होने चाहिए, अंदर बनने चाहिए। देखो इसका डायगोनल अंदर बन रहा है, ये वाला, ये डायगोनल भी इसके अंदर है, बाहर नहीं जा रहा है एक भी डायगोनल। इसमें दोनों डायगोनल अंदर बने हुए हैं, और इसमें देखो कितने डायगोनल हैं, 1 2 3 4, जो 4 डायगोनल्स है वो सारे क्या हैं अंदर बने हुए हैं। तो या ये भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे भी आप पता लगा सकते हो, या डिग्री से भी पता लगा सकते हो कि इसका जो एंगल है वो कितने 180 से कम होना चाहिए, तो वो क्या होगा आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा।
नेक्स्ट है कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन में क्या होता है, इफ़ एटलीस्ट वन एंगल ऑफ पॉलीगन इज़ मोर देन 180, कोई सा भी एक एंगल क्या हो 180 से क्या हो ज़्यादा हो। जैसे इसमें देखो ए बी सी, जो ये वाला एंगल है आपका, ये क्या है 180 से ज़्यादा है। आप इसको मेजर करके देख लेना, ठीक है, या कोई भी ऐसी दो लाइन ड्रॉ करके, ठीक है, ये दो लाइन ड्रॉ की और ऐसा बना के आप अपने हिसाब से कैसे भी चेक कर लेना, ठीक है। इसको डी से मेजर कर लेना तो ये 180 से ज़्यादा होगा। वैसे इसमें है ए बी सी, तो ये भी क्या होगा 180 से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये तो आपका एंगल के थ्रू आप इसको देख सकते हो कि ये कॉनकेव होगा या नहीं होगा। और अगर बात करते हैं इसमें डायगोनल की, तो देखो इसमें एक डायगोनल बाहर बनेगा। आप क्या करते हो, अगर इस वाली वर्टिसेस को और इस वर्टिसेस को ज्वाइन करते हो तो ये देखो वर्टिसेस कैसे मिलेगी, यहाँ से, तो ये डायगोनल बाहर बन रहा है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल की ये जो भी आपका क्वाड्रिलेटर है इसके बाहर बन रहा है ये, तो एक अगर डायगोनल बाहर बन जाता है तो वो क्या हो जाता है कॉनकेव हो जाता है। वैसे ही इसमें भी देखो बाहर बनेगा ये, इसमें आपको शो कर रखा है टी पी, ये क्या है बाहर बना हुआ है, तो ये क्या होगा कॉनकेव पॉलीगन होगा। और अगर अंदर बनते हैं सारे डायगोनल्स तो वो क्या होता है आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है। फिर इसमें देखो रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, जिसकी क्या हो सारे साइड्स क्या हो इक्वल हो। देखो ए पॉलीगन विच हैज़ ऑल इट्स साइड एंड एंगल इक्वल इज नोन एज रेगुलर पॉलीगन। तो ये पॉलीगन्स आपको गिवन है 1 2 3 3 पॉलीगन्स है। इसमें क्या है इसके एंगल्स भी क्या है इक्वल है। देखो ये डबल लाइन का साइन है, यहाँ डबल है, यहाँ डबल है। यहाँ डबल डबल का मतलब क्या हुआ कि ये तीनों एंगल क्या है सेम है। अगर यहाँ सिंगल सिंगल लाइन होती मतलब तीनों एंगल सेम है, डबल है तो ये भी क्या है इक्वल है। एंड यहाँ जो ये वन साइड है, देखो यहाँ से वन कट लगा हुआ है, वन वन मीन्स क्या है तीनों साइड्स क्या है इसकी इक्वल है। ऐसे इसमें 4 साइड है, 4 साइड एंड 4 एंगल इक्वल है। यहाँ 5 साइड है एंड 5 एंगल क्या है इक्वल है। तो ये हो गया आपका रेगुलर पॉलीगन की सारे एंगल तो क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए एंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए। नेक्स्ट है इरेगुलर पॉलीगन, जिसमें क्या हो सारे एंगल क्या हो या तो इक्वल ना हो या फिर जो आपकी साइड्स हैं वो क्या हो इक्वल ना हो। जैसे ये तो क्या हो गया आपका राइट एंगल हो गया, इसमें क्या है ना तो इसकी साइड इक्वल है, देखो ये दोनों साइड इक्वल हो सकती है बट जो इसका हाइपोटेनियस है वो हमेशा क्या होगा इन दोनों साइड से ज़्यादा होता है। दूसरा इसमें यहाँ 90 डिग्री होता है और ये दोनों एंगल 90 डिग्री नहीं होते हैं। ऐसे आपका ये रेक्टेंगल बना हुआ है, रेक्टेंगल में देखो ये दोनों साइड क्या है इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल होती है बट ऑल साइड्स इक्वल नहीं होती इसमें ना, ये साइड और ये साइड इक्वल है और ये दोनों साइड इक्वल है लेकिन चारों साइड क्या है इक्वल नहीं है। तो ये क्या होगा आपका इरेगुलर पॉलीगन, इरेगुलर पॉलीगन, इरेगुलर पॉलीगन, ठीक है। तो ये पॉलीगन्स के टाइप आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।